अररिया में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर तीखा तंज कसते हुए कहा कि बिहार की सरकार कुछ खास काम नहीं कर रही है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश सरकार बिहार में सिर्फ जनता के बीच गुप्त ज्ञान पहुंचा रही है और महागठबंधन पर भी उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हमारी पार्टी के नेता व्यवहार कुशल हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में अब की बार 40 में 40 सीट पर भाजपा जीत का सेहरा पहनेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए भारत मुफीद जगह है और हिंदू बेहतर दोस्त हैं। 70% आरक्षण लागू हो गया, बिहार कैबिनेट से पास हो गया, सदन में पास हो गया, लेकिन राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है और नीतीश जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि इसको साइन कर दीजिए, पास कर दीजिए। क्या दिक्कत हो रहा है? राज्यपाल नहीं कर रहा। भाजपा ने ही तो मांग की आरक्षण दीजिए, भाजपा ही तो आरक्षण देती है। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, भाजपा के सहयोग से बने, पहली बार पिछड़े समाज का नेता। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के नेता, कैलाशपति मिश्र के नेतृत्व में हमने साथ दिया तो बने। आज तो अति पिछड़ा समाज का, तेली समाज का नेता, जो अति पिछड़ा में बड़ी आबादी है, वो देश का प्रधानमंत्री है। तो हम लोग तो सबसे ज्यादा 27 हमारे मिनिस्टर पिछड़े हैं, सबसे ज्यादा सांसद विधायक हमारी पार्टी में है, सब समाज हमारे साथ है। आरक्षण भी बीजेपी ने पूरी तरह सपोर्ट किया आरक्षण देने को। साइन फाइल पे साइन कब होगा? हम गवर्नर हाउस आए। गवर्नर तो आप ही का। गवर्नर देश के होते हैं, राज्य के होते हैं, उनको पार्टी की सीमा में नहीं बांधा जाता है। जल्द होगा, हम कामना करते हैं। देख कर आए हैं, डेवलपमेंट पर ही वोट मिलता है। सबसे ज्यादा व्यवहार कुशल हमारे सांसद विधायक हैं। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस के विधायक की बोली चाली अलग रहती है। बीजेपी के लोग सौम्य सभ्य होकर समाज की सेवा में लगे हुए हैं और पूरी पार्टी और बूथ लेवल पे काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में कहा कि कमल देखो। हर किसी को मेहनत करना है, अभी हम लोग इसी में लगे हुए हैं। बिहार की सरकार अभी कुछ खास काम नहीं कर रही है, खाली जनता के बीच में गुप्त ज्ञान पहुंचा रही है। लेकिन जब तक बिहार में उद्योग नहीं लगेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। उद्योग की जो रफ्तार हमारे वक्त में लगी थी, अभी उसी इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है। अभी नालंदा में 2 हुआ, गोपालगंज में होना है, बेगूसराय में होना है, बक्सर में होना है, भागलपुर में होना है। यहाँ भी पिछली बार हमने कहा था स्टार्ट फैक्ट्री में, पिछले साल अटल जी के जन्मदिन पे, कम से कम इस बार 25 दिसंबर को वो करे, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसे तो पूरे देश ने मन बना लिया है। इस बार अल्पसंख्यक समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि 10 साल में देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने सबको अनाज दिया, सबको मकान दिया, सबके अकाउंट में पैसे डाले, कोरोना में टीका भी सबको दिया। जो वोट दिया उसको भी दिया, जो नहीं दिया उसको तो डबल डोज भी दिया, अब बूस्टर भी लगाया, कोई भेदभाव नहीं किया। आज भारत मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता।
भारत तरक्की करेगा तो देश के लोग तरक्की करेंगे, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, इबादत के तरीके कुछ भी हो। जो देश से प्यार करेगा हम उससे प्यार करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अभी आरक्षण हो गया 75%, उसमें भी बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर मांग की कि आरक्षण बढ़ाओ, तो बढ़ाया गया है। हम लोगों ने अभी यदुवंशियों को जोड़ा है। सबसे ज्यादा यदुवंशी अररिया से आए थे और यदुवंशी समाज भी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, कोसी और सीमांचल के यदुवंशी बीजेपी के साथ न होते तो हमारी इतनी सीटें नहीं होती। बिना यदुवंश समाज के सीमांचल में सीटें नहीं जीती जा सकती। उनके स्वर्गवास के वक्त में मेरी तबीयत नासाज हो गई थी, दिल में थोड़ा स्टैंड लगा है, लेकिन मैं फिर वही दिल लेकर आया हूँ। लेकिन आज जो दुख सुख है, क्योंकि यहाँ के ये परिवार पुराना जनसंघ परिवार से जुड़ा हुआ है। बनशंकर जी हम लोग के पार्टी के बड़े नेता हैं। मैंने कहा था कि मैं श्राद्ध में आऊंगा, लेकिन उस दिन बीमार हो गया। आज था, मैं 4 दिवसीय भागलपुर दौरे पे हूँ, लेकिन आज अजय झा जी जो हैं महाविया जी, उनके यहाँ भी पिताजी का श्राद्ध है, जो पूर्व प्रत्याशी रहे भाजपा से यहाँ, उनके यहाँ भी जाऊंगा और फिर मैं आज भागलपुर चला जाऊंगा। खरना में पहला अर्घ, दूसरे अर्घ में मैं अपने लोकसभा क्षेत्र भागलपुर में ही रहूंगा। हर छठ में मैं शाम में कहलगांव जाता हूँ और सुबह की अर्घ जो है वो भागलपुर के गंगा जी के तट पे। आप लोग तो यहाँ कोसी जी का तट मिलता होगा, प्रमाण। हमको सौभाग्य मिलता है कि भागलपुर में कहलगांव में गंगा जी के तट पर छठ मनाने का अवसर मिलता है। तो इसलिए कल मैं बागडोगरा से आया, कहा कि जब मैं जीता था तो यदुवंश समाज का 98% वोट मिला था, तभी मैं 99 में जीता था, जिसमें किशनगंज जिला से तो डिफिसिट ही था, जो कि असिक्टी के लोगों ने और अररिया के 10 पंचायत के लोगों ने ही हमारी जीत में अहम रोल अदा किया, जो मैंने बोला था। तो हम लोग अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ रहे हैं। अति पिछड़ा समाज में भी जिनकी आबादी बड़ी है उन सब का सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोग तांती का कर रहे हैं, धानुक समाज का कर रहे हैं, निषाद समाज का कर रहे हैं, गंगोता समाज का भी कर रहे हैं। ऐसे अति पिछड़ा समाज में भी केवट, केवरत, धानुक, निषाद, चंद्रवंशी, तांती, इन सब समाज का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अल्पसंख्यक समाज को भी हम लोग जोड़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास सम्मेलन पटना में करेंगे। अध्यक्ष जी से बात हो गई। हमारे यहाँ सब लोग मिलकर काम करें, इसीलिए एकजुट और इकट्ठी होकर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तभी हम लोग सारी सीटें जीत सकेंगे। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक भी सीट किसी भी शर्त पर नहीं हारना है।
नरेंद्र मोदी की झोली में जैसे गुजरात ने सारी सीट दी, दिल्ली ने दी, राजस्थान ने सारी सीट दी थी, इस बार बिहार भी 100% सीटें नरेंद्र मोदी के झोली में डालेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।